यूनान के साहिली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 5 अफराद हलाक, 40 लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हादसे में 39 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का वाक़ये की फौरी तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदामात तेज करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कहना है, इंसानी स्मगलर्स जालिम माफिया है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं। इस नौइयत के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात उठाए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्लाह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त और इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस पर नाज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असलहे से लैस होकर विफाक पर हमले की धमकी। अल यमीन गंडापुर कहते हैं, हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। अगली दफ़ा अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में कितनी जवामर्दी है। बानी पीटीआई को खुदा का वास्ता है, अमन का राग छोड़ दें। रियासत माँ की तरह होती है, मगर यहाँ रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर उकसा रही है। मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा बन गया है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का नुकसान किया। ये जितनी मर्जी धमकियां और कॉलें दे लें, इनकी हर धमकी और कॉल नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार ने पहले भी मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अल यमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। सरबराह JUI अपने मौक़िफ़ पर डट गए। फरीकैन के दरमियान बैकडोर राबते भी जारी। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। सदर के एतराज़ात कानूनी और आईनी हैं। मामले पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर येंग गोर्जी से मुलाकात। मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर येंग गोर्जी से मुलाकात पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। 26 नवंबर का एहतजाज। 81 मुल्ज़िमान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। मुतादिद मुजाहिरीन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वकला ने मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को आगाह कर दिया। मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। लाहौर में शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। आलू 120, प्याज 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 350 और कीनू 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब। इस्लामाबाद और कराची में भी सब्जियों की कीमत को पर लग गए। दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। आलू 104 की बजाय 140, प्याज 138 की बजाय 180, टमाटर 92 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानों पर अंडे भी 324 की बजाय 350 रुपए दर्जन में दस्तयाब।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार वापस ले लिया गया। लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया एलामिया जारी। नक्शों की मंजूरी और हाउसिंग सोसाइटीज़ के इख्तियारात लैंड यूज अथॉरिटी के सपुर्द कर दी गई। सूबाई सतह पर वज़ीर आला की सरबराही में लैंड यूज काउंसिल जल्द कायम की जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। महकमे तालीम ने सर्द इलाकों में तवील और गर्म इलाकों में मुख्तसर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्द इलाकों में तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक होंगी। गर्म इलाकों में 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत के तलबा और असातिज़ा का हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान साउथ तुर्बत का दौरा। वफ्द ने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह खानी की। तलबा और असातिज़ा ने कहा, FC बलूचिस्तान साउथ के 7 दिन गुजारना यादगार तजुर्बा था। इसराइल शाम पर हमले बंद कर दे। शामी अपोजिशन कमांडर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अहमद अल शरा का कहना है, इसराइल से तनाज़े नहीं चाहते। शाम के अवाम जंग से थक चुके हैं। शाम की तामीर नौ के लिए दमिश्क में मगरबी सफारती हुकाम से राबते में हैं। रूस और ईरान को ताल्लुकात पर नजर सानी का मौका देते हैं। दूसरी जानिब शाम की मौजूदा सूरत हाल पर उर्दन में बड़ी बैठक। अरब ममालिक, अमेरिका, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास। इसराइल से शाम से अफवाज निकालने और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रिए निगरानी इंतखाबात का मुतालिबा। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला मलेशिया में सज गया। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से टाकरा। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ज़ुल्फ़िशा अयाज कौमी टीम की क़यादत कर रही हैं। झलमक्सी में डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड शुरू। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खैल अपने टाइटल का दिफा करेंगे। मेजबान नादिर खान मक्सी, जाफर खान मक्सी, साहिबजादा सुल्तान और आसिफ फजल चौधरी के दरमियान सख्त मुकाबला मतवक्के। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगारंग गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। 200 से जायद गुले दाऊदी के नायाब फूल नुमाइश का हिस्सा। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने जिलानी पार्क का रुख कर लिया। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल शो का एहतमाम। तकरीब में हर सू गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग बिखर गए। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत ने बागों के शहर में अपने रंग बिखेरे तो हर देखने वाला दाद दिए बगैर ना रह सका। शरका ने गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को खूब सराहा।